गौसे आदम की मां नेक थी तो उनके पेट ही में गौसे आदम 18 पारे के हाफिज हो गए थे। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बायज़ हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मां नमाजी थी तो फरीदुद्दीन माँ को देखकर नमाजी बन गए थे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए घर में लोगों को नमाज पढ़ना चाहिए। मस्जिद में जमात से पढ़ो, बाकी नवाफिल और सुन्नतें घरों में पढ़ो ताकि तुम्हारी औलादें तुमको नमाज पढ़ते हुए देख करके नमाजी बन जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं, फरमाती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हजरत आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाएं। घर में मस्जिद बनाने का हुक्म सरकार ने दिया है। गांव की एक मस्जिद जमात के लिए एक मस्जिद होगी, महल्ले में जमात के लिए एक मस्जिद हो, लेकिन नवाफिल के लिए हर घर में मस्जिद हो। अब घर वाली मस्जिद कैसे हुई? मीनार वाली नहीं। घर में मस्जिद बनाने का मतलब ये है कि घर में एक हिस्सा नमाज के लिए ख़ास कर दो। कई कमरे हों तो एक कमरा ख़ास कर दो। एक ही घर हो तो उसका कोना ख़ास कर दो कि यहाँ हम नवाफिल पढ़ेंगे, सुन्नतें पढ़ेंगे। तो क्यों घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म मेरे नबी ने दिया? ताकि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नकल उतारेंगे और वो भी नमाजी बन जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बाबा फरीद की माँ नमाज पढ़ती थी, फरीद देख देख के नमाजी हो गए। कल की माएँ बड़ी नेक होती थी। कल की माँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी और दरूद नबी पढ़ा करती थी। बच्चा रोने लगता तो सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छे। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। माशाल्लाह। सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते थपकियाँ देती थी अपने बच्चों को। तो जब बच्चे बचपन ही से जब ये बात सुना करते थे तो बच्चे जवान होते थे तो नमाजी होते थे और मैदान जिहाद के गाजी भी होते थे। मकान तुम्हारे लिए, ये ज़मीन और ज़माना सब नबी के लिए। जितने मकान हैं और मकान में रहने वाले को मकीन कहते हैं, ये सब हुजूर ही की वजह से। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन माने मुंह होता है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह ने हुजूर को रहमत बना के भेजा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
हमने महबूब तुमको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। अब ऐसे रहम वाले नबी मेरे नबी हैं कि जानवरों पर भी हुजूर ने रहम किया, जानवरों ने भी उनका रहम देख करके और रहमत की सिफारिश की थी। एक ऊंट मदीने मुनव्वरा में बिदक गया, लोगों के पकड़ने में नहीं आता। वो ऊंट भागता हुआ रसूल करीम के पास आया और उसके आंख से आंसू जारी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गया तो सरकार ने उसके पास, उसके मुंह के पास अपने कान को किया तो सरकार रोने लगे। ऊंट रो रहा था, मेरे नबी रो रहे थे। ऊंट ने शिकायत की थी कि अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक पेट भर मुझे चारा नहीं देता, वक्त पे पानी नहीं देता और काम हमसे ज्यादा लेता है। अल्लाह के रसूल को रहम आया, रो पड़े और ऊंट के मालिक को बुलाया। और बुलाने के बाद फरमाया, सुनो, ये जानवर है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मिल्कियत में दिया है, बेजुबान जानवर है, इसको तुम पेट भर खाना नहीं देते, वक्त पर पानी नहीं देते और काम ज्यादा लेते हो। ये ऊंट रो रो के शिकायत कर रहा है, जाओ इस ऊंट पर रहम करो, इसको पेट भर चारा दो, वक्त पर पानी दो और काम उतना ही लो जितना इसके ऊपर आसानी से हो सके। पता चला हुजूर जहाँ इंसानों के लिए रहमत बन के आए, वहीं जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए। तो हम उस नबी की उम्मत में हैं जिनको अल्लाह ने सारे आलम के लिए रहमत बनाया। और आज हम इतने बड़े बेरहम हो गए कि हम इंसानों पे रहम नहीं कर पाते और कहते हैं हम अपने नबी की उम्मत में हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। ऐ लोगों, रहम करो, तभी तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती बोले जाओगे। आज हमारे तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। आज हम माँ बाप पे रहम नहीं कर पाते और फिर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे। नबी करीम फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा। इसलिए लोगों, अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि ये देखो कि हमारा इंसानी भाई है, मुसीबत में है, हम इसकी मदद करेंगे तो इसका पैदा करने वाला हमसे खुश हो जाएगा। बोलो, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा नेक होता है, कोई बुरा होता है, लेकिन बाप को मोहब्बत सभी बच्चों से बराबर होती है, नहीं होती है? ऐसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई है, लेकिन सब खुदा के बंदे हैं। अल्लाह सबको रोजी देता है। बोलो, देता है कि नहीं देता? अल्लाह हवा चलाता है तो सबको हवा पहुंचती है, उसमें कोई फर्क नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। आप अपने घर में नल लगाते हैं, चाहे हिंदू लगाए चाहे मुसलमान लगाए, लेकिन पानी सबके अंदर अल्लाह ताला वैसे ही अता फरमाता है। तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो। इसीलिए लिखा है कि एक आदमी क़यामत के दिन बारगाह मौला में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़र रहमत मोड़ लेगा। अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेगा। तो बंदा कहेगा, मेरे परवरदिगार, मैंने 5 वक्त की नमाजें तेरे लिए पढ़ी थी,
तिलावत कुरान भी तेरे लिए किया था, हज भी तेरे लिए किया था, सदका खैरात तेरे लिए किया था, लेकिन ऐ परवरदिगार तो हमसे नज़र रहमत क्यों मोड़ रहा है? तो अल्लाह क्या फरमाएगा? मुस्लिम शरीफ के हदीस में अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार पड़ा था और तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव में कोई आदमी बीमार हो जाए और सब देखे जाए, एक आदमी न जाए, उसके बाद जब वो ठिकाया जाए तब वो आदमी उसके पास जाए, तो आदमी उसके लंग सही तौर से देखेगा? बोलो भाई, आप बीमार हो जाओ, खुदा न करे, भैया मैक मत छेड़ो, कुछ नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा है, हाँ ठीक है, मशीन है। आप खुदा न करे बीमार हो जाओ और आपका कोई पड़ोसी आपको देखने ना आए, गांव भर के लोग आए लेकिन आपका खास पड़ोसी ना आए, ये हमारी माँ बहनें बैठ जाए ना, ये बच्चों की माँ हैं कुछ और कुछ माँ बनेंगी, और माँ की गोद सबसे पहला मदरसा अगर है तो वो माँ की गोद है। ये मदरसा बाद में जो बना है, माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। इसीलिए कहा जाता है वो तो लोबुल इल्मा, ऐ लोगो तुम इल्म हासिल करो मिनल महदी, माँ की गोद से। माँ की गोद को हदीस में अरबी में महद कहते हैं। माँ की गोद से इल्म हासिल करो पहले। इसीलिए माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक रास्ता पकड़ता है, और माँ अगर बेअदब हो तो औलाद को अदब नहीं मिलता। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। कि जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लोहा लोहा ही रहेगा, ऐसे माँ बेअदब होगी तो बेअदब माँ से बच्चा बाअदब नहीं होगा। हमारी इस्लामी तारीखें हैं कि माँ नेक हुई तो औलाद नेक पैदा हुई। बेशक।